तुम जाओ यहाँ से। ईशान, ईशान आप यहाँ। नहीं, मैंने कहा निकलो यहाँ से, यहाँ से। कौन मर गया रात में? बोलो। साहब जी, हम तेज बहादुर बोल रहे हैं साहब जी। कौन तेज बहादुर होगा? कौन? हम सिक्योरिटी गार्ड तेज बहादुर बोल रहे हैं सर जी। सर जी, हम आपके ससुराल के सामने से बोल रहे हैं साहब जी। बात बहुत जरूरी थी, इसके लिए आपको फोन किया। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब वो दोनों यहाँ आए थे साहब जी। हाँ आए थे। अच्छा, क्या फिर? अच्छा, साला पता था मुझे दोनों आएंगे। बहुत स्मार्ट समझते हैं खुद को। हाँ साहब जी। लेकिन उनको पता नहीं उनका बाप यहाँ पे बैठा हुआ है। पकड़ के बांध के रखो, मैं आता हूँ। साहब जी, वो दोनों यहाँ आए थे पर चले गए साहब जी। चले गए मतलब? साहब हमने तो उन्हें पकड़ लिया था उन्हें, मगर इतना मारे, बहुत भारी पड़े साहब जी। बहुत मारा साहब जी, बहुत मारा। क्या? अब ऐसे कैसे चलेगा? तुम पागल हो क्या? साले चप्पल से मारूंगा तुम लोग। चले कैसे गए? तुम्हें क्या वेलकम ग्रीटिंग देने के लिए बैठा था वहां पर? बहुत मारा साहब जी। अबे चुप, मुंह बंद रखो अपना। अबे तुम दोनों हट्टे कट्टे मुस्टंडे उस हड्डियों के ढेर के ना संभाल पाए? क्या हवा भरी हुई है शरीर में या भूसा भरा हुआ बाजू में? साहब जी। जब मुंह बंद रखो दोनों के दोनों। मेरी बात सुनो ध्यान से, एक फूटी कॉर्डिंग नहीं मिलेगी तुम दोनों को, समझे? नो काम नो पैसा। ऐसा मत बोलिए साहब जी। हमें बहुत मार पड़ी है साहब जी। दवा बहुत महंगी हो गई साहब जी। मैं मत कराओ इलाज। हमारे मरने से लाल किला पे झंडा नहीं झुकने वाला है, समझे? और खबरदार जो वापस फोन किया मुझे तो, ठीक है ना? पैसा देना तो दूर, नुकसान की भरपाई करने आ जाऊंगा दोनों से, समझे? रखा फोन, मूड ऑफ कर दिया। दोनों घर गए थे तो कोई ना कोई पट्टी जरूर पड़ी होगी उन लोगों को। बात करनी पड़ेगी बुढ़िया से अभी के अभी। पूछना पड़ेगा कितना पुण्य कमाई है उन दोनों के आने से। सम्राट जी, इस वक्त काहे फोन कर रहे हैं? और सम्राट जी, यहाँ कोई नहीं आया है, हम सच कह रहे हैं। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। मुझे क्या पागल समझ रही हो जो आधी रात में उठ के आपको कहानी सुनाऊंगा मैं? I'm not mad, बेवकूफ नहीं हूं मैं। क्या समझ लियो भाई? मैंने 2 गार्ड लगाए थे आपके घर के बाहर। उन्होंने फोन करके बताया मुझे अभी कि ईशान और उर्मी आए थे आपके घर पे। नहीं सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए, यहाँ कोई नहीं आया है। हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है। हमारी क्या, हमारे घर के किसी भी सदस्य की किसी से कोई बात नहीं हुई है। हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं। सम्राट जी, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हालात और खराब हो। हम आपसे झूठ काहे कहेंगे? हमारा विश्वास कीजिए। हमको हमारी बेटी और उसकी इज्जत से प्यारा और कच्छू नहीं है, कच्छू भी नहीं। होना भी नहीं चाहिए मम्मी जी, होना भी नहीं चाहिए। ओके, लड़की की इज्जत एक बार जाएगी ना तो लौट के वापस नहीं आएगी। और आपकी बड़ी बेटी अपने बच्चे को खो देगी तो कभी कभार मिलने भी दूंगा मैं उसको, लेकिन लड़की की इज्जत गई तो लौट के नहीं आएगी। गई तो गई, समझिए आप? बस हिकारत बचेगी बेटी के लिए समाज में। आपकी बेटी जो है ना, आपकी लाडली बेटी अन्नू, उसका एमएमएस बनाया है मैंने। मेरे पास है वो।
इंटरनेट पर डाल दूंगा, सर्कुलेट कर दूंगा, फिर देखिए क्या होता है। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ नुमाइश होगी आपकी बेटी की, बदनाम हो जाएगी अन्नू। हॉट प्रॉपर्टी हो जाएगी झांसी की, टॉप लड़कियों में गिनती होगी उसकी। फिर इज्जत तो जाएगी जाएगी मम्मी जी, बेटी भी टंग जाएगी छत से, जब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी तो। अरे लोग दाम पूछेंगे आपसे आपकी बेटी का, फिर उर्मी शौर्य को जीत के भी हार जाएगी, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, इसे दिमाग में फीड कर लीजिए आप। हाँ। बाकी जितनी चीजें हैं दिमाग में आपके, उसे डिलीट कीजिए, इसे सेव कीजिए। नहीं, यही सब राज जी, ऐसा 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 मत कीजिएगा, अब रहम कीजिए, रहम कीजिए। अनु की कसम, अनु की कसम, हम अनु की कसम ले रहे हैं, हम किसी को कच्चू नहीं बताएंगे, कच्चू भी नहीं, और बताया भी नहीं है, और बताएंगे भी नहीं। हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कर लीजिए। गुड, वेरी गुड, यही अच्छा होगा आपके लिए। ओके, लेकिन याद रखिए आपकी बेटी का एमएमएस मेरे फोन में सेव्ड है। हाँ। आपकी तरफ से जरा सी भी गड़बड़ी हुई, किसी को भी भनक लगी, तो फिर देखिए क्या होता है, मैं तुरंत एक्शन लूंगा। ऐसे बर्बाद हो जाएगी आपकी बेटी जैसे दिवाली के पटाखे दूसरे दिन रोड पे फटे हाल मिलते हैं, चिथड़े चिथड़े हुए। आपके परिवार की वो हालत हो जाएगी कि ना तो जीने का मन करेगा ना मरने का मन करेगा, ये सोच लीजिएगा। मम्मी क्या कह रहे वो? कच्चू नहीं बेटा, कच्चू नहीं, सब ठीक है। मम्मी वो बाहर से निकालेंगे ना मम्मी, ये नहीं करेंगे ना हम। ना 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 बेटा, नहीं दिखाया, कच्चू नहीं होगा। तुम ऐसा सोचो भी मत। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी साली साहिबा, चलिए भैया आपके भी दर्शन कर लिए जाए। अब वैसे ये बढ़िया काम हो गया। जरूरत का काम करते करते मस्त मसालेदार चीज हाथ लग गई। आम की आम, गुठलियों के दाम मिल रहे हैं, कमाल हो गया। कहाँ गया भाई वीडियो? ये रहा। ऐ शाबाश, क्या बात है भाई, ये अदाएं देखिए भाई हुजूर। मैडम जी अरे भाई, आपके खूबसूरत दिमाग ने सोचा भी नहीं होगा कैसे कमाल का ये जादू चिराग पैदा कर लूंगा मैं। अब ये चिराग मुझे केस भी जिताएगा और शौर्य की कस्टडी भी दिलवाएगा, देखिएगा आप। पूरा परिवार नाचेगा मेरे इशारों पे। माँ तो गवाही दे चुकी है आपके खिलाफ, और अगर जरूरत पड़े तो आपके चारों खाने चित बड़े बाप को भी उठा के ले जाऊंगा मैं, तेरे मुंह से गवाही देगा। वाह वाह वाह। सम्राट सिंह राठौड़ से पंगा लेने चली थी मैडम, अब आपके भोगने का समय आ गया है। अब भोगिए आप। भोगिए भोगिए। मम्मी टेंशन लेना बंद करो प्लीज। बिलीव मी, हमें आज के आज पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। आंटी के फोन पे कॉल रिकॉर्डर इंस्टॉल हो चुका है, इसका मतलब है कि आंटी को जो भी कॉल करेगा वो कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। अब चाहे वो सम्राट हो या निरंजन, सबकी कॉन्वर्सेशन उस फोन में है। सो जिस ईशान, वही हम सोच रहे थे, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अगर सम्राट जी ने फोन किया ही नहीं तो क्या रिकॉर्ड होगा? ईशान, हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इस 2 दिनों में हमें सब कुछ क्लियर करना होगा। 2 दिन के बाद कोर्ट की हियरिंग है, अगर कुछ पता नहीं चला तो करेंगे क्या? नहीं, मुझे एक बात बताओ, सम्राट कॉल क्यों नहीं करेगा? कल वहां से निकलने के बाद आई एम 100% श्योर कि गार्ड ने सम्राट को बताया हो।
उसके बाद जाहिर सी बात है कि वो लोग आंटी को फोन करेंगे, दे विल गेट इन टच। और अगर नहीं किया तो क्या ईशान, क्या होगा इन सब रिकॉर्डिंग का? ईशान, हम सम्राट जी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। वो तैश में आकर फोन बिना किए सीधा घर में घुस सकते हैं, सीधा घर जा सकते हैं, फोन नहीं किए तो? देखो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट क्या करें? अकॉर्डिंग टू यू हमें एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से सम्राट 100% आंटी को कॉल करे और ऐसे बात करे जिससे कि सारी कॉन्वर्सेशन इंक्लूडिंग द ब्लैकमेल क्लियरली रिकॉर्ड हो जाए, राइट? एग्जैक्टली। ईशान, करना तो यही चाहिए, लेकिन ये सब करे कैसे, कैसे होगा, ये सब हमें समझ में नहीं आ रहा। ईशान, हमारा पूरा परिवार मुसीबत में है, हम यहाँ बैठ कर डिस्कस करें, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम उन मुसीबत से निकाले कैसे। मम्मी किस तरह के प्रेशर में आकर ये सब कुछ बोल रही है, पता नहीं क्या हो रहा होगा। हाँ भाई, नाश्ता लगाओ भाई, भूख लगी है बढ़िया तरीके से। चलो बेटा, आरती। वो देखो फिर घुसूंगा एक बार के अंदर। माय गॉड, 24 घंटे ऐसे लगे रहते हैं जैसे शाम को एग्जाम हो इनका। अरे पिताजी, इतनी खबरें पढ़ के क्या उखाड़ लेते हैं आप? ऐसे लगे रहते हैं जैसे दुनिया का सारा बोझ आपके कंधों पे है। अरे भाई, इस उम्र में कुछ काम नहीं है तो क्या करें, पेपर भी ना पढ़े का। लो भाई, कोई काम देना। हाँ, तुम नाश्ता कर लो, चल। अरे क्या कर, पागल हो क्या? जी, हमें ऐसे ही संस्कार मिले, सुबह सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले पति के पैर छूते, पति के पैर छूते। लो भाई, हो गई शादी, साथ हो गए, पत्नी को साक्षी मान लिया, भगवानों को साक्षी मान लिया तुम्हारे सारे। अब मैं तुम्हारा, तुम मेरी। ये क्या कर रही हो तुम? पत्नी साहबा, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, पाँव में हमारी। ओह गॉड, अब ये बेवकूफ तो बीवी पना शुरू कर दी भाई। मतलब फिर से कल वाला ड्रामा करना पड़ेगा। कहाँ गले पड़ गई यार। मैंने क्या कहा था कल तुम्हें कि किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ये वाली शादी वाली बात। एक बार डिवोर्स हो जाएगा मेरा तो फिर बता देंगे, तलाक, मतलब तलाक हो जाएगा, बता देंगे सबको। तब तक यूं ही चोरी चोरी चुपके चुपके। ओके ठीक है। और ये हटाओ, ये क्या लगा रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हटाओ। दावा का करने की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत नहीं है? का देवर जी, किसकी जरूरत नहीं है? क्या जरूरत नहीं है? अरे क्या 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 जरूरत नहीं है? क्या क्या हो गया, क्या हो गया? अभी हमने सुना तुम कह रहे थे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने मैंने कहा ना इसे, ये अपनी ये राधा को कि अरे ये अभी गिरते गिरते बची ये घूंघट उड़ के आ गई थी। मैंने बोला घूंघट की जरूरत नहीं है, हटाओ इसे, ये बोला मैंने, समझे? हाँ, ये पर्दा वर्दा नहीं चलता भी मैंने बस। अभी तक तुझे पर्दा वर्दा नहीं करती थी, अचानक से पर्दा कैसे करने लगी? हाँ, चलो हटाओ इसे, हटाओ। जी माँ जी। चलो हटाओ इसको, हटाओ। जी माँ जी। जैसा आप कहे, बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। माँ जी, ये अचानक से माँ जी का लगा रखा है? सवेरे सवेरे धतूरा खा लिया है का? जो तुम्हारी खोपड़ी सनक गई है? नहीं माँ जी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आपके लिए नाश्ता लगा रहे हैं ना।
मैंने नहीं करना है नाश्ता, आप कर लो। ओके बेटा ऐसा मत करो, करके जाओ नाश्ता। अरे नहीं करना मुझे नाश्ता, आज दिन भर भूखे रहोगे। बाहर खा लूंगा ना। ये क्या कर रही थी तुम आज, और ये क्या हालत बना के रखी है? तुमसे कहा था ना कि देवर जी के सामने आने की जरूरत नहीं है। जाओ अंदर। अब जीजी हम आपको क्या बताएं कि सम्राट जी से कोई पर्दा नहीं रहा। अब तो उनके सामने ही पूरी जिंदगी भर रहना है। देवरानी जो बन गए हम अब आपकी। कोई नहीं, वैसे भी उनका तलाक होने वाला है तो आपको भी पता चल ही जाएगा। फिर नहीं कहेंगी आप कि हम उनके सामने क्यों आते हैं। तब तक हम आपकी डांट सुन लेंगे। मैं ऑफिस में हूँ भैया, आप सैंपल भिजवाइए। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो गुप्ते का फोन आया? हाँ सर, आया था, आज शाम को आना है। बढ़िया। हाँ चलिए मैं करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कॉफी भिजवाओ। अभी ला। एक्सक्यूज मी भाई साहब, कौन है आप? हेलो हेलो हेलो। हाँ मैं। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गई मुझे देखकर? खुशी नहीं हुई अपने बचपन के दोस्त से मिलके? तुम क्या 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 कर रहे हो यहाँ पर मेरे ऑफिस में? अरे पहले बैठो तो सही, हैव अ सीट, बी कंफर्टेबल। आफ्टर ऑल तुम्हारा ऑफिस है राइट? अरे कंफर्टेबल के बच्चे, साफ साफ बताओ किस लिए आए यहाँ पर? बेवजह की फालतू बात नहीं। क्यों आए, क्यों? और अंदर अंदर कैसे आए? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। गेम ओवर। क्या 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 वो क्या था वो हाँ बेटा जी, सब समझ आ गया मुझे कि आंटी को तुमने कैसे ब्लैकमेल किया है। सब समझ आ गया है। हाँ बेटा जी, सब समझ आ गया भाई कि आंटी को तुमने कैसे ब्लैकमेल किया है। सब समझ आ गया है। झूठ बोल रहे हो? झूठ क्यों बोलूंगा मैं? अब तो जाके मुझे एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हुई है भाई। गेम खेलते हो, आंटी को ब्लैकमेल करते हो, और बेचारी आंटी तुम्हारे प्रेशर में आके कुछ भी बोले जा रही है। अच्छा, क्या बोल रही है? क्या पता तुम्हें? बताओ मुझे। क्यों बताऊं? नहीं क्यों बताऊं तुम्हें भाई? तुमने किया, तुम्हें तो पता ही होगा। बेटा पता है तो बताओ ना। असलियत पता है तो मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? छुपाने वाली क्या बात है, बताओ। छिपाने वाली बात नहीं है सम्राट, बताने वाली बात। पर सही तरीके से सही वक्त पे बताने वाली बात है। एंड ट्रस्ट मी, आई विल मेक फुल यूज ऑफ इट। वो साली बुढ़िया तो मुझसे कह रही थी उसने किसी से कुछ नहीं कहा, मतलब झूठ बोल रही थी मुझसे। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि आंटी को तुमने इतना डराया धमकाया, फिर भी उन्होंने मुझे सब बता दिया। कम ऑन यार सम्राट, प्लीज। अब इतना बड़ा गेम खेलोगे, आंटी को ब्लैकमेल करोगे और हमें असलियत पता भी नहीं चलेगी। इतने हल्के में भी मत लो भाई, तुम्हारे दोस्त है। तो कल गया था मैं आंटी के घर, मिले थे तुम्हारे वो दोनों हवा हवाई गार्ड्स, तैनात किए थे ना उन्हें। दोनों को हवा हवाई करके उर्मी और मैं आंटी से मिले, सब बता दिया उन्होंने। तुम्हारा भांडा फूट चुका है सम्राट सिंह राठौर। अरे क्या 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 फोड़ा है? बोलो ना, क्या बताया? बोलो क्या बताया? रिलैक्स, सब्र का फल मीठा होता है मेरे दोस्त। बताऊंगा, एक एक करके सब बताऊंगा, पर यहां नहीं, अदालत में सबके सामने मजे लेते हुए बताऊंगा। बट फिलहाल तुम छाती पीट सकते हो, क्योंकि गई सम्राट की बहस पानी।